नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 23 जुलाई। वक्त है लगभग 3:15 बजे और इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर से लगभग 200 मीटर दूर और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से लगभग 100 मीटर दूर, संसद से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर। और ये सड़क है पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग। और यहां आप जो देख रहे हैं, आरएएफ के जवानों की जबरदस्त तैनाती है। एक कतार आरएएफ के जवानों की ये है, दूसरी कतार, और आगे दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी और सीआरपीएफ के भी कुछ अधिकारी यहां दिखे। और यहां पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग है। इधर बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे बैरिकेडिंग है क्योंकि यही रास्ता संसद की तरफ जाता है। पीछे आंसू गैस के गोले और बसें और गाड़ियां, वो तमाम इंतजाम। और इस तरफ सामने जो सीपी की तरफ जो सड़क जाती है या सीपी की तरफ से जो सड़क आती है, वहां आप देख रहे हैं लगातार प्रदर्शनकारियों का आना जारी है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो यहां युवा, छात्र, प्रदर्शनकारी और तमाम लोग जो इस मांग के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, उनकी तादाद हजारों की तादाद में यहां से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक है या 2 किलोमीटर तक। सीपी का इनर सर्किल, सीपी का आउटर सर्किल, और ये पूरी सड़क प्रदर्शनकारियों से भरी है। यहाँ आगे प्रदर्शनकारियों को यहाँ रोका गया है क्योंकि यहाँ पुलिस ने एक घेरा बनाया हुआ है। दिल्ली पुलिस के लोग हैं और जैसा कि बताया कि कई घेरे हैं। और यही वो जगह है जहाँ झड़प कल रात भी हुई थी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच, और परसों भी हुई थी। और अभी भी प्रदर्शनकारी जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोश में है, एक आशंका हमेशा बनी रहती है कोई टकराव होगा क्या। आज प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह की खबरें जो आ रही है, जिसमें एक खबर आई है, सरकार की तरफ से बेचैनी जरूर है, लेकिन जेपी नड्डा ने जो न्योता दिया है सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को, उसे कॉकरोच जनता पार्टी ने ठुकरा दिया है। खबर आई कि जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन संगठन ने इसे ठुकरा दिया। सीजेपी का कहना है कि सरकार से किसी मंत्री के घर या दफ्तर में नहीं, प्लीज घर या दफ्तर में नहीं, बल्कि न्यूट्रल जगह पर बात करना चाहती है। आप लोग उधर जाओ। न्यूट्रल जगह पर बात करना चाहती है या करेगी जो दोनों पक्ष का नहीं हो। सीजेपी ने कहा, आप लोग आगे बढ़ो। सीजेपी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माफ करें, जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हमें पुलिस ने बताया कि नड्डा ने अपने आवास पर चर्चा के लिए बुलाया है। हम किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। सरकार अगर बातचीत चाहती है तो जंतर मंतर आए, प्रदर्शन स्थल के पास किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे। इससे पहले भी बुधवार को सीजेपी ने नड्डा के साथ बैठक का प्रस्ताव ठुकराया था और उसके पहले जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हुई थी सीजेपी के नेताओं की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। तो सरकार की तरफ से सीधे संवाद का जो एक ऑफर दिया गया, उसको इस तरह से इनकार किया है क्योंकि सीजेपी के नेताओं का कहना है कि उस बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं। संसद में हंगामा हुआ है। विपक्ष के तमाम नेता, चाहे कांग्रेस के हों, टीएमसी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, संजय सिंह हो, विपक्ष के तमाम नेता लगातार संसद परिसर में सरकार पर दबाव बनाने के लिए नारेबाजी करते रहे, इस्तीफे की मांग करते रहे, लेकिन अभी तक इसकी कोई संभावना नहीं है। सरकार की तरफ से साफ संदेश और संकेत है कि हम किसी सूरत में विपक्ष या आंदोलनकारियों के किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। तो अब ये आंदोलन कहाँ जाने वाला है, ये प्रोटेस्ट कहाँ जाने वाला है, क्योंकि सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी सूरत में जेपी नड्डा, माफ करें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर नहीं मानेंगे। और जिन बच्चों की मौत हुई है, खुदकुशी जिन बच्चों ने की है, 20 बच्चों ने, उन्हें मुआवजा 1 करोड़ का मिले। अब ये देखिए प्रदर्शनकारी, अब हो ये रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र संगठनों से जुड़े लोग, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे, वो लगातार आ रहे हैं। एक और बात है जो मैंने कल रात के अपने वीडियो में भी कहा कि इस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो अराजक हो सकते हैं, जो छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, इनकी मांगों या इनके प्रदर्शनों के बीच आकर गलत इरादे से, हिंसक प्रवृत्ति के साथ कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आंदोलन पर दाग और धब्बा लगे। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे चेहरे दिखते हैं, मैं कहूं अगर सीधे तो कुछ लफंगे टाइप के लड़के भी दिखते हैं। और अगर इस भीड़ में जहां हजारों लोग, हजारों बच्चे ऑर्गेनिक ढंग से आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज के बच्चे,
अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय के बच्चे, वो लोग जो विश्वविद्यालय से पास आउट करके किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं या बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन में हिस्सा लें। लेकिन एक खतरा दिखने लगा है। जिस तरह से झड़प को, पुलिस के साथ टकराव को आमंत्रित करने की कोशिश भीड़ का एक हिस्सा करता है, जो कल भी हुआ, उसे किसी सूरत में अवॉइड किया जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी भी है। कल जब यहाँ झड़प हुई, पता चला कि कुछ पुलिस वालों को पहले धक्का मुक्की पुलिस वालों से की गई, फिर कुछ ज्यादा पुलिस वाले आ गए तो फिर टकराव हुआ, पत्थरबाजी जबरदस्त हुई और पुलिस ने बचने बचाने की कोशिश की और दोनों तरफ से टकराव की तस्वीरें आई। लेकिन ऐसी तस्वीरें ना आए और ये टकराव ना हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, हो सकते हैं, जो या तो किसी संगठन से जुड़े हों या किसी संगठन की तरफ से भेजे गए हों। जैसे अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि इस भीड़ में, प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बीजेपी ने अपने गुंडे भेज दिए, आरएसएस ने गुंडे भेज दिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को इनके भीतर प्लांट कर दिया गया है, वो पत्थरबाजी करें और आरोप आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर लगे। कुछ भी मुमकिन है इस आंदोलन में, जब भीड़ इतनी हो गई है, जो बहुत हद तक कहीं बेकाबू है, भीड़ जब थमने का नाम नहीं ले रही है और देश भर से, जैसा कि बार बार कहता हूं, देश भर से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर है एक टकराव की नौबत बनती है, बनने की संभावना और आशंका होती है। अब जिम्मेदारी उन लोगों की है, आंदोलनकारियों की, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इनसे संवाद करे, आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी है कि खामखा टकराव की नौबत, खामखा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, टकराव की नौबत ना आए। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली पुलिस ने, आरएएफ ने जिस तरह से बच्चों को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट में घेर कर मारा या उन्हें खदेड़ा, जिस ढंग से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चला, तस्वीरें आई है। पैलेट गन एक तरह से कहें तो प्रतिबंधित है, दिल्ली पुलिस ने इनकार किया कि हमने पैलेट गन नहीं चलाया, लेकिन पैलेट गन से जख्मी, जिसमें एक आउटलुक का रिपोर्टर भी है, एक शख्स, दो और लोग हैं, उनके चेहरे पर पैलेट गन के निशान है, जिस्म पर निशान है। वो तस्वीरें गवाही दे रही है कि दिल्ली पुलिस के साथ जो आरएएफ के जवान थे, उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये एक बार फिर से बता दूं, यही वो रास्ता है, यहाँ से जंतर मंतर वैसे दिख रहा है, लेकिन जो प्रोटेस्ट साइट है लगभग यहाँ से 200 मीटर लगभग दूर है। ये पूरा इलाका भरा है। हर रोज मेरे वीडियो में आप देखते होंगे वो सड़क जो आगे टॉलस्टॉय मार्ग और जनपद के आगे के क्रॉसिंग तक वो सड़क जाती है, पूरा भरा हुआ ठसाठस। और यहाँ से आधे किलोमीटर, पौन किलोमीटर, हमारे सहयोगी अगर दिखा पाए, पूरा भरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी या सरकार ने सीजेपी के नेताओं से बातचीत करके कोई रास्ता नहीं निकाला, वो रास्ता जो आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी छात्रों को भी कबूल हो, क्योंकि जितना मैं इस गुस्से और आक्रोश को समझ रहा हूँ, खास तौर से लाठीचार्ज, आंसू गैस की घटना के बाद रिएक्शन में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, अरे 18 साल, 20 साल, 15 साल के बेटे बेटियां, बच्चे, पढ़ने वाले लड़के लगातार आ रहे हैं कि हमें या हमारे साथियों को मारा गया या आंदोलन में लाठी डंडे चले, तो हम ये जताने आए हैं कि इस आंदोलन के हम साथ खड़े हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। एक बच्ची ने कहा लड़ाई और पढ़ाई दोनों जारी रहेगी। एक बच्ची ने कहा कि अगर मोदी जी जिद्दी हैं, ढीठ हैं, तो हम भी ढीठ हैं। मतलब इस हौसले, जज्बे के साथ जिस तरह से लोगों की भीड़ जुट रही है, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है किसी ढंग से कोई रास्ता निकाले। लेकिन रास्ता क्या हो? प्रदर्शनकारी चाहते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार किसी भी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं दिख रही है। और अब यह आंदोलन इतना विराट रूप ले चुका है, ऐतिहासिक तौर पर इसका इतना विस्तार हो चुका है कि ऐसा नहीं है कि अभिजीत दीपके या सौरभ दास अचानक तय कर लें कि हम इस प्रोटेस्ट को खत्म कर रहे हैं और सरकार से हमारी कुछ बैकडोर बात हो रही है तो ये सब कुछ इतनी जल्दी निपट जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आंदोलन ऑर्गेनिक ढंग से, स्वतः स्फूर्त ढंग से बहुत बड़ा बन चुका है। इसलिए सीजेपी के जो फाउंडर, लीडर हैं, उन पर भी दबाव है कि कुछ तो ऐसी सहमति सरकार की तरफ से हो, कुछ तो ऐसा भरोसा, ऐसी बात हो ताकि वो प्रोटेस्टर्स को कह सकें कि हमने जो मांगी थी, जिन मांगों को लेकर हम धरना पर बैठे थे, जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक बैठे थे, उन मांगों पर सरकार सहमत हो गई है। सोनम वांगचुक अस्पताल में है। कल उनका वीडियो आया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा। उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने बड़ा स्मार्टली अपनी तकलीफ, दर्द जो भी बयां किया, बच्चों पर
जो लाठीचार्ज हुआ उसका जिक्र किया, लेकिन कहा कि जो बच्चे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन बच्चों के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ है, उन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का अगर भरोसा दे सरकार तो हम ये अनशन खत्म कर सकते हैं। आज 26वां दिन है उनके अनशन का। मतलब उनके कल रात के बयान में, सोनम वांगचुक के बयान में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं था, कोई बात नहीं थी वीडियो बयान में, हालांकि लिखित बयान में एक लाइन जरूर था। तो ये सब हो रहा है। अब सोनम वांगचुक और सीजेपी के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप है, या सोनम वांगचुक सीजेपी के उस रवैये या सीजेपी के उस ऐलान से सहमत नहीं है जिसमें सीजेपी का कहना है कि हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक हटेंगे नहीं। क्या सोनम वांगचुक पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, किस दबाव में, क्यों, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सब बयान इसकी गवाही दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती है इस आंदोलन के आयोजकों के साथ कि आंदोलन को भी एक रास्ता दें, प्रदर्शनकारियों को भी एक रास्ता दें, लेकिन इतने प्रदर्शनकारी हो गए हजारों की तादाद में, वो किसी के बताए रास्ते पर चलेंगे क्या, या पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और बार बार मैं एक बात कहूँगा कि जब भी कोई आंदोलन बहुत विराट रूप लेता है, बहुत विशाल होता है, उसमें कुछ चेहरे ऐसे जरूर होते हैं जो उस आंदोलन को दागदार बनाने के लिए या कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से लगता है कि उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन में कोई असामाजिक तत्व आ गया है। क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे जो आ रहे हैं ना, जो अलग अलग कॉलेज से, जिनको आप मेरे वीडियो में लगातार 5 दिन से देख रहे होंगे, वो बच्चे पत्थरबाजी करने वाले नहीं हैं, वो बच्चे खामखा पुलिस पर हमला करने वाले नहीं हैं, वो बच्चे खामखा किसी भीड़ से निकलकर या भीड़ का हिस्सा बनकर 2 पुलिस वालों को घसीटकर उनकी पिटाई करने वाले नहीं हैं। लेकिन उन बच्चों की भीड़ के साथ वो कौन लोग हैं, इस पर नजर रखने की जरूरत है। और हम सब लोग मानते हैं कि ऐसे आंदोलन में अगर ऐसे तत्व घुसे हैं तो वैसे तत्वों को भी एक्सपोज करने की जिम्मेदारी उन आंदोलनकारियों की है जो अपने वाजिब मांग को लेकर, अपनी वाजिब मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐसे चेहरे होंगे, अभी अचानक कोई तनातनी की स्थिति होगी और उसके बाद टकराव की नौबत हो जाएगी, ये ना हो, ये जरूरी है। क्योंकि कहाँ से आ रहे हो बेटा आप? मैं कृष्णानगर दिल्ली से हूँ। तो पढ़ाई करते हो बेटा? क्या पढ़ाई करते हो? 12th में। तो यहाँ आज पहली बार है? पहली बार? नहीं, मैं 20 से यहीं पे रुक रही हूँ। लगातार यहीं पे 3 दिन से, आज चौथा दिन हो गया। तो कैसे, कहाँ रहते हो? रात में यहीं रहते हो, चले जाते हो? एक बार बंगला साहिब पे रुकी थी, वहाँ बहुत अच्छा है यहाँ पे रुकने के लिए, और यहाँ पे भी अच्छा है, सेफ है लड़की। क्या नाम है बेटा? नव्या। और रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। मम्मी पापा रोज आने दे रहे हैं आपको? नहीं, लड़के बैठे हैं हम तो है? उन्होंने तो घर से निकाल दिया था। ये देख लो बच्चे, कैसे लोग, यही मैं कह रहा हूँ, कैसे कैसे बच्चे आ रहे, लड़के बैठे हैं, पापा पीछे रहे, उन्होंने तो घर से निकाल दिया था। क्या हुआ जरा बताओ, समझ में आया? पहले दिन जब आई थी तो उन्होंने बोला था अगर वहाँ पे जाएगी तो घर पे आइयो मत, ठीक है। लेकिन मैं घर पे गई पहले दिन, पर उन्होंने बोला कि नहीं वहीं पे जा, वहीं पे रुक जब तक है वो। तो फिर मैं वापस यहाँ पे आ गई, रुकने के लिए अच्छा है, यहाँ पे खाने वाने का भी मिल रहा है। तो यहीं रुक गई तुम? तो फिर उनकी नाराजगी मोल लेकर फिर यहाँ क्यों रुक रहे हैं? प्लीज आप थोड़ा बात कर, आप ठीक है डिस्टर्ब मत करिए, बच्चों से बात करो कि उनकी नाराजगी मोल लेकर भी क्यों रुके हो? इधर आ जाओ बेटा, क्यों रुके हो? फिर देश के फ्यूचर के लिए रुक रहे हैं। है? देश के फ्यूचर के लिए रुक रहे हैं। क्लैट का भी पेपर लीक हुआ है, मैं क्लैट की तैयारी कर रही हूँ। तो इसलिए आप रुक रहे हो। हाँ। लेकिन लगता है कि सरकार मानेगी? होप है हमारे। तो आपके स्कूल से और बच्चे सब आए हैं यहाँ? नहीं, स्कूल से ज्यादा बच्चे नहीं आए हैं। आपके दोस्त? मेरा दोस्त नहीं आया कोई भी। तो अकेले आ गए हो आप? हाँ, आए थे, वो चले गए। चले गए। बच्ची टिकी हुई है, हैं? 4 दिन से टिके हुए हो इतनी गर्मी में, अभी यहाँ आ रहे हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनकारियों में ऐसे लोग भी हैं जो हल्ला कर रहे हैं, हुल्लड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रहा होगा, ऐसे भी लोग अब आ गए हैं। लोग हैं, हाँ। पर वो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड लोग ये सब नहीं कर रहे। नहीं करते, यही मैं अपनी वीडियो में कह रहा था कि इसका मतलब अनएजुकेटेड लोग भी यहाँ आ गए इस भीड़ में, है? तो एक खतरा और आशंका होती है कि अचानक कोई पत्थरबाजी करे, अचानक कोई झड़प करे। तो ये सब आप लोग की जिम्मेदारी है, अपने दोस्तों के साथ जो लोग गलत हरकत करे उनको वीडियो बना के उनको वीडियो सार्वजनिक करो और इस तरह के लोगों को एक्सपोज करो कि ये आंदोलन में ऐसे लोग एक्टिव ना हो। बहरहाल हालांकि ये जिम्मेदारी आप अकेले कैसे निभाओगे उनकी है। तो ये 4 दिन से जब बैठे हो, 4 दिन में यहाँ आपने क्या देखा और क्या सीखा? मैंने देखा कि पुलिस वाले जो है जिनके पास बैच नहीं है वो मार रहे हैं, लेकिन जिनके पास बैच है वो ज्यादा मार नहीं रहे हैं, वो हमें धक्का दे रहे हैं पर ज्यादा फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, नहीं, वो बिना बैच वाले मार रहे हैं। हाँ। ये बात बार बार वीडियो में हम लोगों ने कहा और ये सबूत के तौर पर दर्ज हुआ 20 जुलाई को कि बहुत सारे आरएएफ के जवान, उनके यहाँ जो नाम की पट्टी होती है, नाम की पट्टी यहाँ नहीं लगी थी
और बिना नाम वाले, और छोड़िए बिना वर्दी वाले बहुत सारे थे, सफ़ेद कपड़े में या चेक वाली शर्ट पहनकर सिविल ड्रेस में, जिन्होंने बहुत डंडे बरसे। उस दिन कहाँ थी बेटा? हमसे पूछा कि आपके पास बैच का है, तो वो बोल रहे गर्मी लग रही थी तो उतार दिया। तो उस दिन बेटा कहाँ थे आप? इस दिन 20 तारीख को जब लाठीचार्ज सब हुआ? हम लोग सबसे आगे वाली लाइन पे थे जब प्रोटेस्ट हो रहा था। हाँ। तो लड़कियों को आगे कर देते कि लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन मेल कांस्टेबल ने फिर भी हमारे ऊपर हाथ उठाया। हाथ उठाया। आपको भी चोट लगी? हाँ, पैर पे पत्थर मारे थे। पैर में पत्थर लगे थे। और फिर भी आप आ गए हो? हाँ। चलो बेटा ठीक है, जाओ। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, नहीं बीच में डिस्टर्ब मत करो, आप मुझे शूट कर, आप थैंक यू, लेकिन मुझे शूट करने दो अभी। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो जेन्युइन प्रदर्शनकारी हैं, और मैं कोशिश ऐसे बच्चों से ही बात करने की कोशिश करता हूं जो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, और इस आंदोलन की ताकत है। अगर मैं कहूं तो ये जेन जी सलाम करने वाले हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं तो समझता था ये जेन जी जिन्हें कहा जाता है, ये इंस्टा, रील, फेसबुक, इस सब पे ज़्यादा इंगेज रहते होंगे, लेकिन इस 5 दिन का 6 दिन का इस आंदोलन में मेरी मौजूदगी का टेक अवे हासिल ये है कि मैंने समझा कि 15, 16, 17 साल, 18 साल के युवा कितने सजग हैं, सचेत हैं अपने अधिकारों को लेकर, लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, अपनी मांग को लेकर। जो नाइंसाफियां हो रही है, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के प्रति सरकार की जो लापरवाही है, सरकार जो जिम्मेदारी नहीं ले रही है, उन सब को लेकर यही इस आंदोलन की ताकत है। अब यहाँ यही भीड़ है, एक बार तस्वीर इधर की दिखाई। अब इसमें क्या हुआ, कुछ निहंग सरदार भी आ गए हैं, कुछ और लोग आ गए हैं। मुझे लगता है ये इन सब की ज़रूरत नहीं थी आंदोलन में। आंदोलन छात्रों का था, छात्र होते, युवा होते, और उनके सपोर्ट करने वाले उनके पेरेंट्स होते, परिवार के लोग होते हैं, और भी होते, तमाम सामाजिक संगठन, छात्र संगठन होते, लेकिन कुछ गैर जरूरी लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ अनाउंस किया जा रहा है पीछे हटने के लिए, शायद चलो। आप सीजेपी से हो? हाँ, सीजेपी से हो आप? अच्छा, तो ये अनाउंस कर रहे हैं कि इनको जंतर मंतर ले चलें, और ये जिम्मेदारी इन्हें निभानी पड़ेगी कि ये भीड़ जबरन आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। जबरन, बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो मार्च था वो 20 तारीख को था। उसके बाद ठीक है, प्रदर्शन है, विरोध है, धरना है, वो उसके लिए जो एक सीजेपी के लीडर्स ने जो तय किया उसके हिसाब से होना चाहिए। कल रात मैं देख रहा था कि सीजेपी के किसी शख्स की तरफ से अनाउंस भी किया जा रहा था कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो हमारी टीम के लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं है। यहाँ भी सबको कहा जा रहा है कि अब जंतर मंतर की तरफ चलो, वहाँ माइक से अनाउंस किया जा रहा है, देखिए आप। हेलो, मेरी एक आपसे अपील है, आप मेरी बात मानेंगे? अभी हमको कहाँ चलना है? जंतर मंतर। कहाँ चलना है? पीछे के रास्ते से निकल के सब वही लोग चल रहे हैं, आप सब जो पीछे से धीरे धीरे रास्ता बनाओ, जंतर मंतर चलो। आओ, सभी लोग चल रहे हैं, वही निर्णय होगा, वही निर्णय करेंगे, वही निर्णय होगा। चलो जंतर मंतर चलो, चलो सभी चलो, सभी जंतर मंतर चलो। मैन जी प्लीज जंतर मंतर चलो, मैंने बोल दिया, आप सभी जंतर मंतर चलो प्लीज। आओ, आओ जंतर मंतर चलो, सीजेपी के लोग, चलो जंतर मंतर। अब ये सबको अनाउंस किया जा रहा है जंतर मंतर की तरफ। कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे क्या मतलब, जो ले जा रहे हैं उनसे पूछो यार। कहाँ ले जा रहे हैं? उनसे पूछो कहाँ ले जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिनकी जिद है कि हम यहीं बैठेंगे, आगे जाएंगे, नारेबाजी करते हुए, जरूरत पड़ी तो हम पुलिस को भी आगे धकेलेंगे। ऐसे लोग होते हैं भाई। जो सीजेपी के आयोजक हैं आंदोलन के, प्रदर्शन के, वो अगर कुछ प्रोटोकॉल तय करते हैं तो उसका पालन होना चाहिए। अब ये जंतर मंतर की तरफ ये भीड़ चली, ये जंतर मंतर का यहाँ से जाने का रास्ता है। उस दिन जब संसद मार्च हुआ था तो इसी बैरिकेडिंग को पहले तोड़ा गया था, बच्चों ने गिराया, फिर यहाँ एक बैरिकेडिंग थी उसको गिराया, और फिर आगे बढ़े, और आगे वही संसद मार्ग के पास, संसद से थोड़ा पहले संसद मार्ग के पास लाठीचार्ज हुआ। अब ये सब जा रहे हैं अंदर की तरफ, जंतर मंतर के एरिया में। चलिए, अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। अब ये जो वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाया, और ह्यूमन चेन बनाकर ये सबको जंतर मंतर की तरफ ले जा रहे हैं। ये ऐसे ही होना चाहिए, यही काम है वॉलंटियर्स का,
संगठन जो अगर बना है सीजेपी, उनसे जुड़े लोगों का, कि आप भीड़ को नियंत्रित कीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए, उन्हें बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर भीड़ बेकाबू होगी तो उसके खतरे हैं, है ना? सही बात है ना? अगर भीड़ बेकाबू हो जाएगी, जबरदस्ती पुलिस वालों से भीड़ जाएगी, फिर लाठी चार्ज होगा, तो आंदोलन पे भी होगा कि ये कौन लोग आए। तो आप लोग सीजेपी से जुड़े हो? हम लोगों को तो आतंकवादी बता दिया गया है, हम तो आतंकवादी बता दिया गया, हम क्या बोले? नहीं तो ये जैसे नहीं बेटा, आतंकवादी आतंकवादी है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तो आप लोगों ने तय किया कि ये ह्यूमन चेन आप लोग खुद बना रहे हो? हाँ, हम आतंकवादी है जी। नहीं बेटा, किसी के कहने से कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी है। ये बच्चे कहाँ से आ रहे हो बेटा? आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इधर आओ, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? इधर आओ बेटा, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो बेटा? दिल्ली से ही। पढ़ाई करते हो आप लोग? हैं? क्या पढ़ाई करते हो? हमने भी लिया था ड्रॉप। आप सबने नीट का एग्जाम दिया था? हाँ? एक मिनट बात करें। हाँ हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। एक मिनट रुको। तो पर्चे लीक किसके हुए? पासपोर्ट चेक कर लिया जाएगा। एक मिनट प्लीज। आप लोग के पर्चे लीक हुए? नहीं हमें नहीं हुए, लेकिन जिन बच्चों का सुसाइड हुआ है सबकी वजह से, इसलिए हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम हमारे अंदर हम ह्यूमैन है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी। जो सुसाइड हुआ है। बोलो बेटा। हाँ आप बताओ, पढ़ाई क्या करते हो बेटा आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप क्या करते हो? तो बायोलॉजी स्टूडेंट है हम भी। अच्छा, तो किसी ने बोला है कि नीट का पर्चा लीक किसी का हुआ था शायद? नहीं लीक नहीं हुआ, मतलब एग्जाम लीक हो गया, ड्रॉप लिया था। अच्छा ओके, उसके बाद किया। तो कब से आ रहे हो यहाँ? आज ही आया है। पहली बार। तो 4 दिन बाद क्यों आए? पहले क्यों नहीं आए? पेरेंट्स से झूठ बोल के आए? पेरेंट्स से झूठ बोल के? बीजेपी सपोर्टर है। ये सुनो बेटा, सुनो एक मिनट, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका बेटा? रीमा। नीमा। एक मिनट ऐसे, नीमा, रीमा। ये रीमा है। हाँ बस जा रहा, चलो ठीक है। ये रीमा है, ये कह रहे हैं इनके पेरेंट्स बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ। और उसके बाद भी यहाँ आ गए रीमा। हाँ, मैं तो नहीं हूँ ना, मेरे पेरेंट्स है, मैं नहीं हूँ। अच्छा, अब उनको भी मैं हटवा दूंगी। तो उनको जा रहा हूँ चलिए। उनको बता के आए हो या ऐसे आए हो? ऐसे ही। हैं? उनको नहीं पता है? तो मुझे कैसे देते सपोर्टर? बीजेपी नहीं रहेगा, ना सपोर्टर रहेगा। चलो पीछे चलो, आप लोग जाओ। नहीं आप लोग पीछे जाइए, आप व्यवस्था मत तोड़िए, जाइए आप चलिए, जाइए आप लोग आगे, जाइए नहीं वहाँ जाओ, ये प्लीज नहीं। देखो पुलिस वाले व्यवस्था मत तोड़ो, जाओ चलो। क्योंकि वो बैरिकेडिंग करके, मतलब जो ह्यूमन चेन, नहीं आप लोग उधर जाइए प्लीज, क्योंकि पुलिस वाले उधर रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो मेरे पीछे मत आइए। अब एक ह्यूमन चेन बनाकर उन लोगों ने किया कि जो जंतर मंतर की तरफ भीड़ है, क्राउड है, वो जंतर मंतर की तरफ जाए। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बच्चे 18-19 साल 17 साल के बच्चे, जो कहेंगे मेरे मम्मी पापा तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी भक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आया हूँ। जैसे वो बच्ची अभी कह रही थी कि उनको बताए बगैर आए हूँ। कल भी एक बच्ची मिली थी जिसने कहा मेरी मम्मी तो बीजेपी भक्त है, उसने साफ कहा कि बिल्कुल किसी सूरत में जाना तो घर आना मत, फिर भी मैं आया हूँ। सर मैं यहाँ बाइट नहीं लूँगा क्योंकि पुलिस का कॉर्डन किया हुआ एरिया है। आपसे मिलने आ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप चलें उधर जहाँ जाने के, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो बहरहाल अब यहाँ से धीरे धीरे भीड़ को यहाँ से गाइड करके जंतर मंतर की तरफ ले जाया गया। और ये सड़क है जो सीपी की तरफ सामने जाती है। एक बार वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, आइए। और एक बार दिखाइए चारों तरफ की तस्वीर यहाँ की। और ये जो है चौक या चौराहा जो भी कहें, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास का, बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग भी है। ये एक तरह से सबसे सेंसिटिव जोन हो गया है क्योंकि यही संसद मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है। आइए एम्बुलेंस को साइड दे दो, सुनो पेशेंट को। सुनो आइए। अब यही पूरी सड़क है जो सीपी की तरफ से सड़क आ रही है। और ये देखिए अब जत्थे कैसे आ रहे हैं, भीड़ देखिए, इससे अंदाजा लगाइए। कोई यूपी से चला आ रहा है, कोई बिहार से चला आ रहा है, कोई राजस्थान से चला आ रहा है, कोई हरियाणा से चला आ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी के 200 100 बच्चे साथ आ रहे हैं। अब वो लगातार आते जा रहे हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, 16 मेट्रो आज भी बंद है, बावजूद इसके
बच्चों के आने का सिलसिला थमा नहीं। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप? अंकल हम यही से पास से आ रहे हैं, लक्ष्मी नगर तो से। छुप क्यों रहे हो बताओ बेटा? वो इतना मैं वो नहीं हूँ घर से बता के आए हो कि नहीं? बता के तो आया हूँ मैं। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जैसन। हैं? कैमरे से आया है। क्या नाम है आपका? जैसन। क्या पढ़ाई करते हो आप? अभी तो BCA कंप्लीट हुई है मेरी। हैं? BCA कंप्लीट हुई है मेरी। अच्छा, तो पहले भी आए हो क्या? पहली बार आए? आज पहले दिन आया हूँ मैं। अच्छा, क्यों लगा आना चाहिए बेटा यहाँ? कल आना चाहिए क्योंकि सही नहीं हो रहा, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है देश में। भ्रष्टाचार पे थोड़ी यहाँ पे मांग किस चीज़ की है यहाँ? वो तो नीट के स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, वो तो यही। चलो ठीक। तो ये अब ये एक मिनट इधर आइए। अब यहाँ क्या ये भी हो रहा है, कुछ ऐसे, एक मिनट रुकिए, कुछ ऐसे नारे भी लग रहे हैं जो नारे नहीं लगने चाहिए, लेकिन वो नारे लग रहे हैं। और ये होता है कि प्रदर्शन और आंदोलन में कुछ चीज़ें बेकाबू होती हैं, भीड़ भी बेकाबू होती है, और कुछ ऐसे नारेबाज, कुछ ऐसे लोग जो इस भीड़ का हिस्सा होते हैं वो भी बेकाबू होते हैं। अब यहाँ से सामने CP है, पूरा बैरिकेडिंग है, आप इस रोड पर गाड़ियाँ नहीं आ रही है। मैं भी अगर आया हूँ तो बहुत, चलो चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? हसन नाम है। क्या करते हो आप? मैं फ्रीलांसर हूँ। चलिए, थैंक यू। बेटा आप लोग कहाँ से आ रहे हो? आ रहे हो कि जा रहे हो आप लोग? लोग अभी जा रहे हैं, अभी प्रेस वाले हो आप भी? जनता लाइव? अभी चलो प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा ठीक है, कवर करो फिर। कर लिया। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मुलाकात होगी। लगातार जो कुछ भी यहाँ जंतर मंतर पर होगा दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ में युवाओं, छात्रों, प्रदर्शनकारियों से अपील की शांति बनाए रखें, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, हिंसक तत्वों का साथ न दें, और अगर कोई हिंसक तत्व आपके साथ आपकी मौजूदगी में भीड़ का हिस्सा बनकर आंदोलन को कलंकित करने की कोशिश करता है तो उन्हें भी एक्सपोज करें, डिस्करेज करें, ताकि ये धब्बा ना लगे कि छात्रों, युवाओं, बच्चों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे थे जो आंदोलन के लिए धब्बे की तरह था या धब्बे की तरह है। फिलहाल अब इस वीडियो को मैं यहाँ से, इस चौराहे से, एक मिनट, वैसे नहीं, फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। और बाइट देने वालों की कतार इतनी है कि अगर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपका बड़ा फैन हूँ और मैं डेली आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारे देखिए, कुछ एडवोकेट्स भी आए हैं, ये भी समर्थन देने के लिए आए हैं, वकील सब ने, यह भी रुक जाओ। तो फिलहाल नमस्कार।